आज ये जो कट है अजीज़म चौधरी खुशख्त सुबानी साहब की साले सवाब के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और दुआ के लिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए सारे भाई और बहनें यहाँ तशरीफ़ लेके आई हैं। लेकिन जैसे अजीज़म अरमान सुबानी साहब ने कहा कि साथ ही 2 इलेक्शन भी इस माह में 25 को आज़ाद कश्मीर का और 28 को ज़िमनी इंतखाब जो है सूबाई असेंबली का, उनका भी इनेकाद होगा। हम सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, हमारी ज़िंदगी है, हमारा उठना बैठना ओढ़ना बिछोना जो है सियासत और सियासत के ज़रिए अवाम की खिदमत है। आज जिस घर में हम इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, इस घर की सियासत में ना सिर्फ सियालकोट में बल्कि सूबे में, पंजाब के और पाकिस्तान में एक तारीख है। मरहूम बरादरे बुजुर्ग चौधरी अख्तर साहब और मरहूम बरादरे बुजुर्ग चौधरी अब्दुल सत्तार साहब, उनका सियासत में एक मुकाम था और आज भी वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनका मुकाम जो है एक मुसलमान हकीकत है। जो इस वक्त सूरत हाल है, बरखुरदार तारक सुबानी साहब के इलेक्शन की, माशाल्लाह सारे धड़े जो हैं अल्लाह का फजल व करम से, जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, आज वो मुत्तहिद होके इस ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारक सुबानी साहब पहले भी एमपी रहे, उनको सपोर्ट कर, ये एक बड़ी खुशाइन बात है और इंशाअल्लाह ताला ये एक अच्छा शगुन है हमारे जिले की सियासत के लिए। दूसरा 2011 में जुलाई में मेरे भाई चौधरी इसाक साहब का इलेक्शन हुआ। मुझे याद है कि मैंने उस कैंपेन में भरपूर हिस्सा लिया और अल्लाह ताला ने चौधरी इसाक साहब को MLA बनाया, कश्मीर असेंबली का रुकन बनाया। दूसरा इलेक्शन वो 2016 में जीते, अल्लाह ताला ने उनको दोबारा फतह अता की और वो वजीर बने। ये दोनों मेरे भाई बरखुरदार जो हैं, अजीज जो हैं, ये आपके भरोसे और आपकी मुआवनत और ताउन के साथ इस इलेक्शन की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा होता, बल्कि वर्कर जो हैं, पार्टी के जो सिंपथाइजर्स हैं, पार्टी के जो कारकुन हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जंग जो है
ये पार्टी के कारकुनों ने लड़नी होती है। जिस तरह अजीज अरमान कह रहे थे कि ये NA-75 में अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, लेकिन आगाज में जिस तरह इंतजामिया के जरिए, वो कोई राज नहीं है, सारे पाकिस्तान ने देखा कि उस दिन क्या हुआ, और फिर दोबारा इलेक्शन हुआ और हकीकत जो है वो सब पे वाज़ेह हो गई। हमारी सियासी जद्दोजहद जो है वो सिर्फ एक नुक्ते के इर्द गिर्द जो है मरकूज है कि पाकिस्तान के आवाम की जो राय है उस पर किसी तरह भी असरअंदाज ना हुआ जाए, और पाकिस्तान की आवाम की राय जो है बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी असर के, दबाव के वो उसका इजहार हो, वो आश्कारा हो, और उस राय की बुनियाद पे पाकिस्तान में हुकूमतें जो है तश्कील दी जाए। जिस दिन ये चीज हमने यकीनी बना ली, मैं आपको, शाम का वक्त है, आजान होने वाली है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मेरा ईमान है कि पिछले 72 साल में अगर पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम किया जाए और उसको ट्रांसलेट किया जाए अवाम के इक़्तिदार की सूरत में, तो वतन अजीज की तमाम तर मुश्किलात जो हैं अल्लाह ताला जो है ना वो हल करते हैं। ज़माने खल्क नकारा है खुदा, वोट जो है वो ज़माने खल्क है, और जब ज़माने खल्क जो है वो पर्ची की सूरत में उसका इजहार होता है तो उसका एहतराम जो है, उसकी हुर्मत जो है वो खास आम पे लाजम हो जाती है। वो एक इंतहाई अमीर शख्स से लेके एक मफलूल हाल शख्स या शहरी पाकिस्तानी का वो उस दिन एक ही साथ में खड़े होते हैं। उनकी वैल्यू जो है वो एक वोट होती है, एक पर्ची होती है जो वो कास्ट करके, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी राय का इजहार करते हैं। अगर हमें अपने आइन का एहतराम है, इस मुल्क से, इस कौम से, इस वतन अजीज से, इस मट्टी से मोहब्बत है, और इस इज्तिमाई शऊर का जो है वो एहतराम है, तो हम इसकी राह में, राय के इजहार की राह में, वोट के इस्तेमाल की राह में रुकावटें खड़ी नहीं करेंगे। अपनी मर्जी जो है, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो, पिछले 70-72 साल की जो तारीख है उसको हमें किस्सा-ए कारीना बनाना होगा, और इस मुल्क में राय के इजहार को, उसका एहतराम करना होगा, उसकी हुर्मत की हिफाजत करनी। ये 25 और 28 को ये लाजिम है हम पे, इस हल्के का, सूबाई हल्के का और कश्मीर के हल्के की आवाम का हम पे लाजिम है कि हम खुल के अपनी राय का इजहार करें। मैं कारकुन हूं मुस्लिम लीग नून का, मियां नवाज शरीफ का कारकुन हूं। मेरे लिए ये दोनों मेरे दाएं बाएं मेरे बरखुरदार जो खड़े हैं, ये बेहतरीन कैंडिडेट हैं, और ये इन्होंने वक्त में साबित कि ये बेहतरीन कैंडिडेट हैं। इन्होंने
इक़्तिदार के असूल के लिए कि शायद हम सरकारी पार्टी के साथ हो जाएंगे और हमें कोई आसान रास्ता मिल जाएगा, उसका इंतखाब नहीं किया। उन्होंने वफादारी का इंतखाब किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, इन दोनों ने। ये रवायत मजबूत होनी चाहिए हमारे माशरे में, हमारी कौम में, कि जहां वोट की पर्ची का या वोट की इज्जत का एहतराम किया जाए, वहां पे जो लोग अपनी पार्टियों के साथ, अपने नजरिए के साथ वफादारी करते हैं, आवाम उनको वोट दे। ऐसे लोगों को वोट ना दे। ये भी एक रवायत है जिसको हमें तोड़ना होगा, जिसको हमने खत्म करना होगा पिछले 70-72 साल। जब तक किसी कौम में, किसी कौम के शऊर में रवायात मुरतब नहीं होती, वो कौम कभी निजात नहीं पा सकती। हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की रवायत और नजरियाती और पार्टी के साथ जो वाबस्तगी है, उसको एक हकीकत, एक अटल हकीकत की सूरत देना। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास 25 को और 26 को, 26 और 28 को। आप लोग अपने इलाकों में आपका असर है। अब बासर लोग हैं यहां पे जो इकट्ठे हुए हैं। आप पिछले 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से, 30 साल मुझे हो गए हैं सियासत में, इस हल्के में सियासत करते हुए। जहां से अजीजम तारिक शुमानी साहब इलेक्शन लड़े हैं, मैं वहां से 2 इलेक्शन लड़ चुका हूं उस हल्के में। पूरे हल्के में तो नहीं, लेकिन एक बड़ा हल्का का हिस्सा जो है वो मेरे हल्के में शामिल था 1993 में और 1996 में। तो बड़े बाशऊर लोग हैं इस हल्के के। आजाद कश्मीर की लड़ाई जो है, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने राजा फारूक हैदर की क़यादत में पिछले 5 साल लड़ी है, पिछले 70-72 साल में उसकी मिसाल नहीं मिली। कितनी कमिटमेंट के साथ। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं तवालत नहीं देना चाहता अपनी गुफ्तगू को, कि ये जो तकरीबन 3 हफ्ते रह गए हैं और जिस तरह अजीजम अरमान फरमा रहे थे कि कैंडिडेट का हर जगह पहुंचना जो है वो बड़ा मुश्किल है। आप लोग कैंडिडेट हैं, आप लोग उम्मीदवार हैं, ये आपका इलेक्शन है। तहसील के, सियालकोट तहसील के तूरो अर्ज से यहाँ पे मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, जिले के तूरो अर्ज से भी यहाँ पे चेहरे नजर आ रहे हैं। पूरे जिले की क़यादत जो है इस वक्त स्टेज पे बैठी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आखिर में कि आप लोगों ने मोहब्बत और खुलूस के साथ मेरी रिहाई की दुआएं की और अल्लाह ताला ने मुझे इस पे रहम किया और आज मैं रिहा हूँ। और आपके इस महफिल में मुझे आने का, शिरकत करने का मौका दिया अल्लाह ताला ने। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों की दुआओं के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आज़ादी जो है, मेरा ख्याल है इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं किसी भी शख्स के लिए ये ख्वाहिश नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा दोस्त हो या मेरा कोई खुदा न खास्ता हरीफ हो, कि किसी की भी आज़ादी जो है सल्ब की। आज़ादी जो है इंसान का बुनियादी हक है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको दिया। मुआशरों की बुनियाद जो है इंसाफ पे होनी चाहिए। जब इंसाफ जो है मुआशरों से उठ जाता है तो वो मुआशरे जो है वो तहलील हो जाते हैं।
वो मुआशरे जिंदा नहीं रहते। हमें सियासत से बालातर होके, सियासत से की जो मुहाजराई है उससे हटके अगर इस मुल्क की, इस कौम की, आम आदमी की, गली मोहल्ले में रहने वाले पाकिस्तानी की अगर निजात मकसूद है तो ये बुनियादी जो बातें हैं उनका एहतराम बड़ा जरूरी है। एक तो माशरे में इंसाफ हो, मुहाजराई जो है हत्तुल वसा उसको अवॉइड किया जाए, और मुहाजराई जो है उसकी कीमत जो है कौम और मुल्क को अदा करनी पड़े। मेरी आखिर में फिर एक दफा आपसे दरख्वास्त है कि इन हालात में आप इन दोनों हमारे उम्मीदवार जो हैं तारिक शुबानी साहब और चौधरी साद साहब, इनको कामयाब करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें। मियां नवाज शरीफ को ये पैगाम जाए कि उसके कारकुन जो है वो आज भी वोट की इज्जत के लिए, वोट की हुर्मत के लिए अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रखते हुए। और मैं फिर एक दफा कहूँगा कि पाकिस्तान के आवाम की राय जो है और राय की आज़ादी को सल्ब ना किया जाए। इज्तिमाई शऊर जो है जब बोलता है सही बोलता है, उसकी आवाज जो है कभी गलत नहीं हो सकती। जब आप इज्तिमाई शऊर को सल्ब करने की कोशिश करेंगे, उसकी राह में रुकावटें खड़ी करेंगे, तो शिराजा जो है बिगड़ जाएगा। अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज का हामी और नासर हो। हमें अपनी सियासत के जरिए एक अच्छे माशरे को तश्कील देने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अज़ान होने वाली है, आप सब लोग दुआ करें कामयाबी के लिए। अजीजम खुशक्कर सुबानी के इसाले सवाब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके बुजुर्गों की, मेरे दोनों बरादर बुजुर्ग चौधरी अख्तर साहब मरहूम और चौधरी सत्तार साहब मरहूम जो हैं, उनके इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो अजीज़ो कारब जो है दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और हमें ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ, सच्चाई के साथ पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।